बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062 व्यूअर, सबसे पहले तो जिन्होंने लाहौर रियल एस्टेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो न्यू डेवलपमेंट अपडेट्स आती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहें। आपको नो हाउ रहे कि कहाँ पे बाइंग बनती है, कहाँ पे सेलिंग बनती है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, वेट करना बनता है। जो भी अपडेट्स आती हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह डेली बेसिस पे हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है अपलोड करते रहते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग DHA गुजरांवाला है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फाइल्स प्राइसेस के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा लोकेशन के बारे में भी आपको अगेन अपडेट कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं प्लॉट की प्राइसेस मिनिमम मैक्सिमम जो भी हैं वो आपसे अपडेट करूंगा। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइदर वी शुड गो राइट नाउ फाइल्स और प्लॉट्स, दोनों की प्राइस कंपैरिजन करके हमें प्लॉट्स में जाना चाहिए, फाइल्स में जाना चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ DHA गुजरांवाला की लोकेशन की, तो DHA गुजरांवाला की लोकेशन राह वाली कैंट के बिल्कुल साथ है। जैसे ही आप DHA गुजरांवाला क्रॉस करते हैं तो राह वाली कैंट का गेट आता है, उसके बिल्कुल साथ ही जो है ना आपके लेफ्ट साइड पे DHA गुजरांवाला की ऑन ग्राउंड जो लोकेशन जो है ना वो एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी चीज़, DHA की जितनी भी फाइल्स हैं, तमाम DHAs की जो फाइल्स होती हैं ना ये लैंड केवल्स होती हैं। फाइल्स को प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट बाद में होती है। जब आप फाइल की बात करते हैं तो फाइल की कोई लोकेशन नहीं होती है। DHA की पहले फाइल्स होती हैं, फाइल्स के बाद DHA उनका बैलेट करता है, बैलेटिंग पे उनको ब्लॉक और प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट होती है। फिर उसके बाद जो है ना वो उसकी सारी लोकेशन सामने आती है। फिर उसके बाद DHA उसकी पोजीशन की अनाउंसमेंट करता है। सबसे पहले अगर हम साइजेस की बात कर लें तो DHA गुजरांवाला के अंदर जो अवेलेबिलिटी है वो 5 मरला रेजिडेंशियल, 10 मरला रेजिडेंशियल, 1 कनाल रेजिडेंशियल, 2 कनाल रेजिडेंशियल, 8 मरला रेजिडेंशियल, 20 में लिमिटेड सी फाइल्स हैं, और फिर 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल्स की अवेलेबिलिटी है। अगर हम प्राइसेस की बात करें, फाइल्स के अंदर जो आपको अवेलेबिलिटी है वो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल फाइल्स की कैश पेमेंट पे अवेलेबिलिटी है। इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो इंस्टॉलमेंट के ऊपर 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है। कैश फाइल फुल पेमेंट की बात करें तो फुल पेमेंट पे आपको 5 मरला रेजिडेंशियल, 10 मरला रेजिडेंशियल और 1 कनाल रेजिडेंशियल और 4 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है। प्राइसेस की बात करें तो 5 मरला की फाइल आपको अवेलेबिलिटी, एलोकेशन फाइल की अवेलेबिलिटी आपको 35,25,000 रुपए में है। 10 मरला एलोकेशन फाइल की अवेलेबिलिटी आपको 52,50,000 रुपए में, जबकि 1 कनाल आपको एलोकेशन की अवेलेबिलिटी, फाइल की अवेलेबिलिटी आपको 84,50,000 में है। 4 मरला की कमर्शियल फाइल की अगर अवेलेबिलिटी हो, मार्केट में एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी है जिसकी डिमांड मार्केट में तकरीबन कोई 2,75,00,000 प्लस माइनस पे जो है ना वो चल रही है। और इसके अलावा ये एलोकेशंस की मैंने बात की, मार्केट में एफिडेविट्स की भी अवेलेबिलिटी है। जो पहले जो अगर आपने मेरी को 3-4 माह पहले की वीडियो देखी है तो एट दैट टाइम पे जो एफिडेविट फाइल्स थी वो उस टाइम पे कैंसिलेशन वाली फाइल्स थी। DHA डायरेक्टली इंटीमेशन लेटर लैंड ओनर को प्रोवाइड कर रहा था, तो वो कैंसिलेशन वाली फाइल्स थी जो कि 100% कंफर्मेशन थी कि जिसमें एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर कोई भी लिटिगेशन वगैरह नहीं थी निकलती। बट अब प्रोसीजर जो है ना वो DHA ने चेंज कर दिया हुआ है। अब मार्केट में एफिडेविट फाइल्स की भी अवेलेबिलिटी है, वो आपको सारी की सारी पेमेंट एडवांस में देनी पड़ती है। कल को अगर कोई इशू निकल आए तो उसमें फिर जारी सी बात है, लैंड ओनर कहता है जी मैंने तो आपको एफिडेविट दे दिया, अब ये DHA के एंड पे है, तो आप DHA से इसकी जो है ना वो कंफर्मेशन करें तो DHA ही आपको फर्दर जो है ना इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसीलिए एफिडेविट्स की प्राइसेस आपको नहीं बता रहा, अभी मैं जस्ट एलोकेशन की प्राइसेस आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज, एफिडेविट और एलोकेशन में फर्क क्या है? एफिडेविट जो है ये फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफर होती है, जबकि एलोकेशन जो ऑलरेडी किसी के नाम पे है उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होती है। जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एफिडेविट की या एलोकेशन की, तो आपको या तो 5-10 हज़ार एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता है या आपको 5-10 हज़ार एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता है। बट कुछ लोग होते हैं कि जी हमें टोटल एग्रीमेंट चाहिए, हम DHA में जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जब एलोकेशन बाय करें आमने सामने बैठ के ट्रांसफर हो जाती है, वहीं पे सेलर को पेमेंट भी दी जा रही होती है, एग्रीमेंट भी साइन किया हुआ था, सारा प्रोसीजर बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर होता है। तो ये थी एफिडेविट फाइल्स, सॉरी एलोकेशन फाइल। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्लॉट्स के अंदर सॉरी अगर हम बात करें इंस्टॉलमेंट वाली फाइल की, तो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर यहाँ पे 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है। 10 मरला, 1 कनाल और 10 मरला और 1 कनाल की ऑलमोस्ट अभी तक कोई 13 से 14 इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हुई हैं, और 3 या 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पेंडिंग में। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10 मरला की और 1 कनाल की तमाम इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हुई हैं, और इनके ऊपर अभी ओन अमाउंट चल रही है।
और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2 कनाल की, तो 2 कनाल के ऊपर भी अभी तक तकरीबन कोई 14 इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हुई हैं और टोटल इसकी 22 इंस्टॉलमेंट्स थी, जिनमें से 8 इंस्टॉलमेंट्स अभी रिमेनिंग में है। अभी ओन अमाउंट जो 2 कनाल के ऊपर चल रही है वो तकरीबन 1 करोड़ 15-20 लाख रुपए के करीब जो है ना वो अवेलेबिलिटी चल रही है। और 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल के ऊपर भी इस टाइम पे ओन अमाउंट जो है ना तकरीबन कोई 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 75 लाख रुपए तक 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल के ऊपर जो है ना वो ओन अमाउंट की डिमांड की जा रही है। अब अगर हम लोग बात करें कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड अभी जो आज की डेट में जो आपकी बाइंग है ना वो बिल्कुल लो रेंट पे बाइंग है। आइदर इट्स 5 मरला प्लॉट और फाइल, 10 मरला फाइल और प्लॉट, 1 कैनाल, जिस किसी भी साइज में आप चले जाएं, आज की डेट में जो आपकी बाइंग है ना वो लो रेंट पे बाइंग है। मार्केट चूंकि एक पीक प्राइस पे चली गई हुई थी, मेरी वीडियो लेंथी जरूर हो जाएगी बट आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा, आपको तमाम इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इसमें मिल जाएगी। तो अगर 3-4 माह पहले का अगर आप ट्रेंड देखें तो मार्केट बहुत पीक प्राइस पे जा चुकी हुई थी, बट आज की डेट में जो आपको अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल लो रेंट पे हो रही है। ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें तो 5 मरला के ऊपर 10 से 15 लाख रुपए डिप आ चुका हुआ है, 10 मरला के ऊपर 15 से 20 लाख रुपए, कनाल के ऊपर 25 से 30 लाख रुपए का डिप आ चुका हुआ है। कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में भी 4 मरला और 8 मरला में 25 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का जो है वो डिप आ गया हुआ है। अगर हम बात करें अब प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स की जो अभी ऑन ग्राउंड जो ब्लॉक्स की अवेलेबिलिटी है वो सी ब्लॉक और जी ब्लॉक है, जो कि ऑन ग्राउंड अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जहां पे डेवलपमेंट काफी फास्ट ट्रैक पे चल रही है। और अगर पोजेशन की बात करें तो पोजेशन नेक्स्ट ईयर सितंबर में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि सी ब्लॉक और जी ब्लॉक की जो है ना पोजेशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब अगर इनमें साइजेस की बात करें तो सी ब्लॉक के अंदर C1, C2, C3, C4 ये 5 मरला है, जबकि C5 जो है ये 10 मरला है। अगर इनके अंदर हम लोग प्राइसेस की बात करें, C1 और C2, C3, C4 के अंदर, चूंकि इसके सराउंडिंग में C1 और C4, C3 के पास आपको एक बड़ा ग्रिड स्टेशन और ग्रेवयार्ड है, तो इस वजह से जो तो ऑप्शन होगी ग्रेवयार्ड के पास वो बिल्कुल लो रेंट पे होगी। 33 लाख 34 लाख तक की आपको मैक्सिमम 35 लाख रुपए तक की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। अगर हम मैक्सिमम बात करें आप 80 फुट रोड की या 156 फुट रोड की, जो कि C4 में आता है, वहां पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन कोई 44-45 के करीब की आपको अवेलेबिलिटी होगी मैक्सिमम, चूंकि 156 फुट रोड है। मिनिमम अगर हम बात करें 35 लाख रुपए और मैक्सिमम 5 मरला सी ब्लॉक के अंदर आपको 45 लाख तक की आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर हम बात करें 10 मरला की, तो 10 मरला जस्ट C5 के अंदर अवेलेबिलिटी है, जो कि आपको 156 फुट रोड, 2 साइडों पे उसको 156 फुट रोड है, बाकी 2 साइड्स के ऊपर जाना वो 80 फुट रोड की है, 80 फुट रोड है। 10 मरला की अवेलेबिलिटी आपको तकरीबन C5 के अंदर 65 लाख से लेके और 75 लाख तक की आपको अवेलेबिलिटी होती है। अगर कोई कॉर्नर होगा 156 फुट रोड होगा तो फिर आप उसमें कंसीडर कर सकते हैं 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी डिमांड की जाती है। इनमें कुछ इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट्स हैं, कुछ मोस्टली कैश वाले हैं, बट बड़े लिमिटेड से मार्केट में आते हैं कि जी इंस्टॉलमेंट वाला प्लॉट है, OBF वाली फाइल है। ज्यादातर जो है ना वो आपको SBF वाली, आर्मी बेनिफिट वाली या सिविलियंस वाली फाइल्स की ना आपको अवेलेबिलिटी होती है प्लॉट्स के अंदर जो है। इसके बाद अगर हम बात करें G1, G2, G3 और G4 की, ये 1 कैनाल है। G ब्लॉक को चारों साइडों से जो 156 फुट रोड कवर कर रही है। G1 और G2 10 मरला है। मिनिमम मैक्सिमम प्राइसेस की बात करें G1 और G2 के अंदर आपको अवेलेबिलिटी जो है ना वो मिनिमम जो है ना 63-64 में हो जाती है, चूंकि अपर साइड पे जो है ना वो हाई टेंशन वायर है, तो इस वजह से आपको वहां पे 64-65 के करीब भी आपको अवेलेबिलिटी हो जाएगी। बट मैक्सिमम यहाँ पे भी आपको 75 के करीब की आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है। बट अगर आप 156 फुट रोड की बात करें तो फिर वही बात 2-3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। G3 और G4 भी आपको 156 फुट रोड पे जो है ना वो हैं, दोनों 2 साइड से जो है ना वो कवर कर रहे हैं। तो G ब्लॉक के अंदर भी आपको 1 कैनाल की G2, G3 और G4 के अंदर 1 कैनाल मिनिमम मैक्सिमम 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए तक की आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है, जो 156 फुट रोड पे। बट अगर आप एक एवरेज प्लॉट कंसीडर करें तो मेरा ख्याल है कोई G2 और G3 के अंदर मिनिमम आप 115 भी कंसीडर कर सकते हैं। कोई डेस्परेट सेलर है तो आपको 115 तक की भी मिनिमम अवेलेबिलिटी जो है ना वो हो जाएगी। तो एक एवरेज प्लॉट की अगर बात करें तो 125 प्लस माइनस के अंदर जो है ना आपको अवेलेबिलिटी हो जाती है G ब्लॉक के अंदर, जिसका पोजेशन एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर सितंबर में है, जहां पे डेवलपमेंट चार्जेस जो है ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें L ब्लॉक की, तो L1 जो है वो 10 मरला है, L2, L3, L4, L5 और L6 जो है ना ये 1 कैनाल है। L5, L4, L3 जो है वो 200 फीट रोड पे है, जबकि L5 के बिल्कुल साथ ही जो है वो थीम पार्क है। प्राइसेस की बात करें L1 के अंदर, चूंकि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
तो यहाँ पे आपको 62, 63 मिनिमम और मैक्सिमम आपको 70 तक की अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर कोई 156 फुट रोड पे है तो वो 2-3 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी डिमांड करेगा। चूंकि ये ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करा तो इसलिए 3-4 लाख रुपए का जो है इसमें भी डिफरेंस है। बट L1 भी अच्छा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो अगर जो एक्सपेक्टेड है एंड ऑफ दिस ईयर जो है ना वो DHA L ब्लॉक में भी अपनी डेवलपमेंट जो है ना स्टार्ट कर देगा। अगर हम 1 कनाल की बात करें L2, L3, L4, L5 और L6 के अंदर तो आपको मिनिमम 110-15 और अगर 200 फीट की बात करें तो 200 फीट के ऊपर भी जो डिमांड चल रही है वो 160-65 के करीब चल रही है। एवरेज प्लॉट आपको 125-30 के अंदर जो है ना वो L ब्लॉक के अंदर भी मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें K ब्लॉक की तो K1 के अंदर 8 मरला है, K2, K3, K4, K5, K6, K7 और K8 और K9 सारा 5 मरला है। K1 के अलावा K2 से लेके K9 तक जो है ना आपका 5 मरला है। चूंकि अभी ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो K ब्लॉक के अंदर भी मिनिमम मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 32-33 लाख रुपए से लेके 32-33 भी लो रेंट पे चला जाएगा, बट सेफ साइड के लिए अगर आप कह दे 33-34 लाख रुपए से लेके तो मैक्सिमम 42 लाख तक की आपको अवेलेबिलिटी के ब्लॉक में हो जाती है। 8 मरला की बात करें तो 8 मरला आपको तकरीबन 60 प्लस माइनस में अवेलेबिलिटी होती है। इसके बाद अगर बात करें जो 1 कनाल के अंदर सबसे लोएस्ट प्राइस पे हुआ M ब्लॉक, M1, M2, M3, M4, M5 और M6। M ब्लॉक के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इसके चारों साइडों पे नहीं तो अपर पोर्शन में और लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे 2 कनाल की कटिंग होगी फ्यूचर के अंदर, जो कि स्पेस जिस हिसाब से छोड़ी हुई है वो एक्सपेक्टेड है कि 2 कनाल है। सबसे लोअर जो है इस टाइम पे M ब्लॉक चल रहा है, चूंकि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा और यहाँ पे लोअर पोर्शन के अंदर M2 और M3, M4 का कुछ पोर्शन है जहां पे अभी गांव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्राइस पे। प्राइसेस की बात करें M ब्लॉक के अंदर तो वो इस टाइम पे आपको अवेलेबिलिटी तकरीबन को 90 लाख रुपए से लेके और 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक, मैक्सिमम भी 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक है। इससे ऊपर की M ब्लॉक में अवेलेबिलिटी नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि हमें फाइल्स में जाना चाहिए या प्लॉट्स के अंदर जाना चाहिए, तो अगर तो आपके पास बजट है 4 मिलियन तक का, सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्लॉट्स के अंदर जाएं, फाइल्स के अंदर मत जाएं। चूंकि C ब्लॉक के अंदर भी आपको 40 लाख रुपए में एक एवरेज प्लॉट मिल जाता है। अगर आपके पास बजट है 6 मिलियन तक का तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा बजट अपना और इंक्रीज करें। 6.5 मिलियन के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। 6 मिलियन के अंदर आपको 8 मरला भी मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अगर आपके पास बजट है 100 से 125 तक का तो फिर आप फाइल में मत जाएं, फिर आप प्लॉट में जाएं। चूंकि आपको प्लॉट की अवेलेबिलिटी जो है ना वो G ब्लॉक में हो जाती है एक 15-20 के अंदर, तो फाइल के अंदर और प्लॉट के अंदर ज्यादा डिफरेंस जो है ना मैक्सिमम 20 लाख रुपए का तक का है। अगर हम पीक प्राइस की बात करें तो 5 मरला पीक प्राइस में 60 लाख रुपए डिमांड की जा रही थी, जो 8 मरला था वो 70 लाख रुपए डिमांड की जा रही थी, जो 10 मरला था वो तकरीबन को 85 से 90 लाख रुपीस की डिमांड की जा रही थी, और 1 कनाल की जो थी 1 करोड़ 50 लाख रुपए डिमांड की जा रही थी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज आप तमाम साइजेस में 10 लाख रुपए से लेकर 25-30 लाख रुपए लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं गुजरांवाला में। तो स्लो बट श्योर, DHA गुजरांवाला स्लो जरूर है बट ये कंफर्म है। अगर आप इंडस्ट्रियल गोल्डन ट्रायंगल का नाम भी इसको इसी वजह से दिया गया, जब आप लाहौर से टुवर्ड्स गुजरांवाला जाते हैं तो सारा इंडस्ट्रियल बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। सियालकोट से गुजरांवाला आ जाए तो इंडस्ट्रियल बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। गुजरात से टुवर्ड्स गुजरांवाला आ जाए तो इंडस्ट्रियल बेस्ड एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है। तो बहुत अच्छी बाइंग बनती है। मैं अगर 2 साल पहले भी किसी को रिकमेंड कर रहा था तब की प्राइसेस और आज की प्राइसेस में भी फर्क है। जिन लोगों को माशाल्लाह से 70% 80% गेन मिल चुका हुआ, मैं आज उनको एग्जिट भी करवा रहा हूं। उनको मैं कह रहा हूं कि आप उसमें 1 मिलियन 2 मिलियन एड ऑन करके तो आप प्लॉट्स के अंदर चले जाएं, फाइल्स को छोड़ जाएं। कम से कम एक कंफर्मेशन है कि हम लोग एक ऑन ग्राउंड चीज और प्लॉट नंबर के साथ बाइंग कर रहे हैं। व्यूअर्स, मैं प्रॉपर फाइल्स के अंदर डील करता हूं, प्लॉट्स के अंदर भी मैं प्रॉपर DHA गुजरांवाला के अंदर डील कर रहा हूं। DHA गुजरांवाला से रिलेटेड DHA लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, कोयटा, फाइल्स के अंदर लाहौर की तमाम फेजेस के अंदर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फीमान अल्लाह।